अगर बिहार की राजनीति में अचानक एक ऐसा नाम सामने है जो सालों से सत्ता के गलियारों में सक्रिय रहा हो, जिसने कई राजनीतिक रंग बदले और आज उसी को राज्य की कमान सौंप दी जाए, तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये शख्स, क्या है इसकी कहानी, कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर ये बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बन गया और क्यों बीजेपी ने इसी नेता पर भरोसा जताया। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभर रहा है, लेकिन जिसकी राजनीतिक यात्रा काफी पुराने और उतार चढ़ाव से भरी रही है। सम्राट चौधरी का जन्म 6 नवंबर 1968 को बिहार में हुआ था। उनका पूरा नाम सम्राट अशोक चौधरी और वो बिहार की कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय से आते हैं, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ओबीसी वर्ग माना जाता है। अगर हम उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो सम्राट चौधरी का राजनीतिक डीएनए पहले से ही मजबूत था। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के एक बड़े और प्रभावशाली नेता रह चुके हैं। शकुनी चौधरी कई बार विधायक और मंत्री भी रहे और खासकर पिछड़े वर्ग की राजनीति में उनका अच्छा खासा दबदबा था। यही वजह है कि सम्राट चौधरी को राजनीति की समझ बचपन से ही मिल गई थी। उनके परिवार में पत्नी और बच्चे भी हैं, लेकिन वे निजी जीवन को काफी हद तक पब्लिक लाइमलाइट से दूर रखते हैं। अब अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, तो सम्राट चौधरी ने अपनी शुरुआती शिक्षा बिहार में ही पूरी की। उन्होंने एजुकेशन तक की पढ़ाई की, हालांकि वो पढ़ाई से ज्यादा छात्र राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। यही छात्र राजनीति उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी, जहां से उन्होंने राजनीति में एंट्री लिया और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। अब सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी से पहले वो किस पार्टी में थे? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर कई पार्टियों से होकर गुजरा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से की थी, जहां वे युवा नेता के तौर पर उभरे। इसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का भी दामन थामा और वहां भी मंत्री पद तक पहुंचे। लेकिन राजनीति में उनके असली उभार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने के बाद उनका ग्राफ तेजी से ऊपर गया। उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी और वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अपनी आक्रामक शैली, तेज बयानबाजी और संगठन पर मजबूत पकड़ के कारण वे बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने लगे। खासकर उन्होंने बिहार की राजनीति विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत चेहरा बनकर अपनी पहचान बनाई। अब बात करें कि उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। बीजेपी ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं और बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम होते हैं। इसके अलावा उनका अनुभव, संगठन पर पकड़ और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करना भी उनके पक्ष में गया। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा। वे पहली बार 1990 के दशक में विधायक बने और इसके बाद कई बार चुनाव जीतते रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम किया और अलग अलग विभाग संभाले। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और जमीनी राजनीति भी की समझ भी। लेकिन उनके करियर में विवाद भी कम नहीं रहे। कई बार उनकी बयानबाजी को लेकर विवाद हुए और राजनीतिक विरोधियों ने उन पर आरोप भी लगाए। बावजूद इसके वे लगातार राजनीति में मजबूत बने रहे और हर बार नई रणनीति के साथ वापसी की। अगर हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो सम्राट चौधरी एक आक्रामक और आत्मविश्वासी नेता माने जाते हैं। वे अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट रहते और पार्टी लाइन मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य की जिम्मेदारी सौंपी है। अब आगे क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी बिहार को नई दिशा दे पाएंगे? क्या वे विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर खरे उतरेंगे, या फिर उनकी सरकार भी पुराने विवादों में उलझ जाएगी? बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय और आने वाले समय में ये तय करेगा कि सम्राट चौधरी सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा बनकर रह जाते हैं या सच में एक मजबूत मुख्यमंत्री साबित होते हैं। धन्यवाद।